हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लोकेश रावल एकेडमी। जैसा कि हम अपने जो इंटरमीडिएट का सिलेबस है उसके इंग्लिश का जो सिलेबस चल रहा है हमारा, उसके अंदर हम बात कर रहे हैं, उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो उसमें हम लोग अपना एक जो टॉपिक है 4 नंबर का, फिगर्स ऑफ स्पीच, उसे क्लियर कर चुके हैं। अगर किसी भी बच्चे को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट चल रहा है, कोई बात है या फिर कोई एग्जांपल ऐसा जिसके वो समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। एक बार वीडियो दोबारा से देखिए, दोबारा से देखकर फिर बताएं हमें। चलिए, अब ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी हमें 4 नंबर यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अपनी आगे की ओर बढ़ते हैं, ग्रामर सेक्शन में निकलते हैं हम अपने। देखिए, ग्रामर सेक्शन में हम जब स्टार्ट करते हैं तो इंटरमीडिएट में हम जैसे कि बहुत से बच्चे नरेशन जो सिलेबस के अनुसार, लेकिन हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं वो है ट्रांसफॉर्मेशन से। देखिए, ये जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े ने लॉन्ग हैं, ये जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े लॉन्ग हैं, तो इनके विषय में चर्चा करते हैं कि आखिरकार ये लॉन्ग है, ऐसा क्या है इनके अंदर जो लॉन्ग बन जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन करते कैसे हैं और इन्हें कैसे यूज किया जाता है। तो आज हम जो बात करेंगे वो होगा, हमारा टॉपिक होगा ट्रांसफॉर्मेशन। हिंदी में इसे कहते हैं बदलीकरण कह लीजिए, चाहे रूपांतरण कह लीजिए, इसके एक स्वरूप को दूसरे स्वरूप में बदलना। चलिए, हम इसको बदलीकरण लिख लेते हैं, बदलीकरण। अब देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो सीधी सीधी सी बात है वो क्या होती है। ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है हमारा, वो क्या है कि ट्रांसफॉर्म, देखिए ट्रांसफॉर्म क्या है कि हमें एक सेंटेंस मिला, जैसे कि मान लीजिए हमें कोई भी एक सेंटेंस मिलता है, उसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म यानी उसे बदलना है। क्या होता है, इसको इसको समझते हैं, आखिर पहचान करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन साथ सीधी भाषा में या साफ बातों में कहें तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि आकार बदल जाना लेकिन अर्थ नहीं। क्या? आकार बदल जाना लेकिन अर्थ नहीं। आकार बदल जाना लेकिन अर्थ नहीं। जैसे कि हम बात करें, वह एक सुंदर लड़की है, वह एक सुंदर लड़की है, जैसे क्या मैं कहूं, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। मैंने एक सेंटेंस लिखा, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। तो मुझे इसका आकार चाहे जैसे भी बनाना चाहूं वैसे बनाऊं, लेकिन इसका क्या है, जो अर्थ है, जो सेंस है, जो उसका मतलब है वो नहीं बदलना चाहिए। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, सी इज नॉट एन अगली गर्ल, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, सी इज नॉट एन अगली गर्ल, यानी कि वह एक भद्दी या बेकार या बदसूरत लड़की नहीं है। तो क्या ये सही नहीं है? इसका मतलब अगर वो बदसूरत नहीं है तो कैसी है? अगर वह बदसूरत यानी भद्दी नहीं है तो वो कैसी है? सुंदर है। तो बताइए, दोनों का अर्थ सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सिमिलरली इसके अंदर वो काम हमें करना है। क्या? आकार चाहे कैसा भी बदले, लेकिन उसका क्या नहीं बदलना चाहिए? अर्थ। तो चलिए, अब मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन की एक नॉर्मल डेफिनेशन बताता हूँ, जिससे आपको दिमाग में सेट हो जाए कि आखिरकार क्या बातें करनी है हमें इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, अब इसकी जो मतलब डेफिनेशन है उसे लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, टू ट्रांसफॉर्म, लिखिए, टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस, to transform a sentence is to change its form, change its form, change it from one grammatical one grammatical one grammatical
form to another, ungrammatical form to another without altering its sense, without its सेंस में ऐसा आती है। देखिए अब इसको समझते हैं क्या है। टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस, किसी भी वाक्य को ट्रांसफॉर्म यानी बदलने के लिए, इज टू चेंज इट फॉर्म, उसके जो एक आकार को यानी कि उसके एक रूप को चेंज करने के लिए, वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर, यानी कि एक ग्रामेटिकल यानी व्याकरण रूप को दूसरे रूप में बदलने के लिए बदलते हैं विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस, यानी बिना उसके सेंस यानी अर्थ को बदले, बिना उसके अर्थ को बदले या चेंज किए। तो जैसे कि हमने अपने एग्जांपल में बात की, एग्जांपल में क्या थी, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, यानी वह एक सुंदर लड़की है। तो हमने क्या लिखा, सी इज नॉट एन अगली गर्ल, यानी वह एक बदसूरत लड़की नहीं है। तो बदसूरत लड़की नहीं है तो कैसी है, सुंदर लड़की है। तो दोनों का अर्थ सेम है। हम लोगों ने बस क्या है, उसके जो इसका एंटोनियम्स यूज किया कि नहीं किया। तो ऐसे शब्दों को यूज करके हमें अपने जो एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरी ग्रामेटिकल फॉर्म में चेंज करना है। तो चलिए अब हम इसके जो यूजेस है, यानी कि कैसे कैसे इसे चेंज करते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं, उनके बारे में डिस्कस स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक तो हमारी डेफिनेशन थी, समझ में आता है क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए फर्स्ट यूज करते हैं हम एडवर्ब टू। इट मीन जब हमें एडवर्ब टू मिले, क्या मिले, फर्स्ट मेथड में बात करेंगे आज हम एडवर्ब टू को। जैसे कि मानो एडवर्ब टू आती है, कैसे आती है वो मैं आपको बताऊं। जैसे कि देखिए हमें क्या मिलेगा, सेंटेंस, देखिए इसका मतलब दो तरीके से होता है, दो मीन होते हैं टू के। इस टू के दो मीन होते हैं। इसका मतलब होता है सेमी नेगेटिव, एक जगह होता है सेमी नेगेटिव यानी हद से ज्यादा, और एक जगह होता है भी का अर्थ बहुत अधिक, यानी हद से ज्यादा, अधिक, बहुत अधिक। ठीक है, अब इसको बताते हैं क्या करते हैं। इसको देखिए कैसे यूज करना है, कैसे सेंटेंस में आएगा, क्या करना है इसका। तो देखिए हमें मिलता है, मान लीजिए एक सेंटेंस मिलता है, सिंपल मिलता है, हमें एक सिंपल सेंटेंस मिलता है कि ही इज टू ओल्ड टू रन। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वह इतना बूढ़ा है, यानी वह इतना बूढ़ा है कि दौड़ नहीं सकता, तो इसे हम चेंज करते हैं, जब ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसफॉर्म करना है तो कैसे करेंगे, ऐसा सेंटेंस मिलेगा। बताइए देखिए एडवर्ब टू कंटेन है सेंटेंस के अंदर, है कि नहीं। अब इसे क्या करना है, तो क्या करते हैं, ही इज, टू को बदलते हैं सो, टू को किसमें बदलते हैं, सो, ही इज सो ओल्ड दैट, इस टू को चेंज करते हैं दैट में, इस चेंज को क्या करते हैं दैट में, इसको चेंज करते हैं सो में। ही इज सो ओल्ड, ही इज सो ओल्ड दैट। अब देखिए क्या है, प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट यानी इज आर एम का यूज हो रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या है, जैसे यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो यूज करना है, दैट ही। अब अगर हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट यानी प्रेजेंट की बात आती है, प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ड्स आते हैं, इज आर एम ऐसे करके यूज होते हैं, तो हमें यहाँ पर कैन, अगर बार यूज होते हैं तो हमें यहाँ पर कुड। तो ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन। मैंने अभी आपको बताया ये क्या है, सेमी नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव अर्थ देता है, जैसे बहुत अधिक, हद से ज्यादा, यानी कि वह इतना बूढ़ा है कि चल फिर भी नहीं सकता, दौड़ने की तो बात बहुत दूर की है। तो क्या कहेंगे, ही इज टू ओल्ड, वह इतना इतना अधिक बूढ़ा है कि दौड़ नहीं सकता। तो यानी कि ही इज सो ओल्ड, वह इतना अधिक बूढ़ा है कि ही कैन नॉट रन, कि वह दौड़ नहीं सकता। तो देखिए दोनों सेंटेंस का जो अर्थ है हमारा बिल्कुल सेम टू सेम, कहीं भी कुछ भी नहीं चेंज किया है हमने, बस क्या किया, एक सेंटेंस की फॉर्मेशन ऐसी थी और दूसरे सेंटेंस की फॉर्मेशन इतनी है।
यानी एक सेंटेंस का जो ग्रामेटिकल फॉर्म था वो ये था और दूसरे सेंटेंस का जो ग्रामेटिकल फॉर्म है वो ये है। दोनों में चेंजेस आए, वर्ड्स बढ़े, कुछ अलग से जोड़े, पर क्या है, दोनों का सेंस सेम है। तो ट्रांसफॉर्मेशन की हमारी परिभाषा क्या कहती है, जो डेफिनेशन क्या कहती है, टू चेंज वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर ग्रामेटिकल फॉर्म विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस, यानी कि एक ग्रामर यानी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में बदलना लेकिन बिना उसके अर्थ को बदले। तो बताइए यहाँ पर हमारा कोई अर्थ बदला नहीं बदला और हमारा सेंटेंस एक दूसरे सेंटेंस में चेंज हो गया। अभी देखिए हम इसके एग्जांपल्स, जितने अधिक एग्जांपल्स करेंगे उससे अधिक हमारी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उससे हमारी जो समझने की पावर अच्छी होगी। देखिए कैसे, एक और मान लीजिए, एक और ले लेते हैं हम अपना सेंटेंस, जैसे कि हमें मिला एक सेंटेंस, ही इज टू वीक टू वर्क, सॉरी वीक में ए, ही इज टू वीक टू वर्क, ठीक है, he is too weak to work। तो अब इसे बनाते हैं, ट्रांसफॉर्म करें तो क्या करेंगे, देखिए ऐसे सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन सेम टू सेम ऐसे सेंटेंस के अनुसार करना है। तो ही का ही करता हमें यहाँ पर जो नया करता है वो इधर से मिल जाएगा। अब देखिए ही इज टू किस में चेंज होगा, सो, ही इज सो वीक का वीक, टू किस में चेंज होगा, दैट। अब जो नया कर्ता आना है वो कहां से यूज होगा, जो हमें पहले वाले कर्ता को देखकर न्यू सब्जेक्ट जो आएगा, तो ही। अब देखिए प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, इज आर एम, तो हमें किसके साथ यूज करना है, कैन। हमें पता है जो टू का अर्थ होता है वो क्या होता है, नकारात्मक, यानी हद से ज्यादा बात करना, यानी वह इतना इतना वीक है, यानी कि वो यार उठ नहीं सकता, वो का वर्क क्या यानी काम क्या करेगा, तो ही इज टू वीक टू वर्क, ही कैन नॉट वर्क। आप ऐसे करके सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये वाला जो मेथड है बहुत ही इजी मेथड है, सबसे अधिक इजी मेथड यही है कि बच्चे को सामने देखा टू और टू सीधा सीधा लगा देते हैं, ही इज सोल्ड दैट ही कैन नॉट रन, टू देखा जो वही बना दिया। तो सबसे इजी मेथड अगर ट्रांसफॉर्मेशन है तो कुछ नहीं, ये है। चलिए अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं और आगे, जैसे कि अगर हम हमारे अगर बात करें कि आने कैसे फॉर्मेशन होगा, तो देखिए हमें टू मिलेगा प्लस हमें एक एडवर्ब मिलेगी, सॉरी एडजेक्टिव, क्या मिलेगी, एडजेक्टिव, क्योंकि ये एडजेक्टिव से ना कि एडवर्ब, फिर टू मिलेगा, फिर एक वर्ब मिलेगी। ये फॉर्मेशन होगा हमारे पास सेंटेंस को देखने का, यानी कि इस सेंटेंस को ऐसे मिलेगा हमें सेंटेंस, उसे ऐसे में ट्रांसफॉर्म करना है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बातें करते हैं कि आगे का, उससे आगे भी बहुत सारे मेथड हैं, उनके बारे में चर्चाएं करते हैं। मैंने अभी आपको बता ही दिया, अगर प्रेजेंट का हो तो कैन, चलिए मैं लिख देता हूँ, अगर यहाँ पर बात प्रेजेंट की चलती है, क्या चलती है, प्रेजेंट की, तो उसको क्या किस में बदलेंगे, कैन में। अगर बात पास्ट की चलती है तो उसे चेंज करेंगे कुड में। बस इतना सा हमें थोड़ा सा गौर करके बात को चलना होगा। जैसे कि यहाँ पर प्रेजेंट की बात थी तो हमने कैन को यूज किया, अगर हम यहाँ पास्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर किसका यूज कर देंगे, कुड का, और कुछ चेंजेस नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे कि आपको मैं एक कोड वाला एग्जांपल दूं, सिंपल आता है हमारे पास, he was too old, he was too old to play, to play, वह इतना अधिक बूढ़ा है कि वह खेल नहीं सकता, वह खेला नहीं। तो हम उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या क्या यूज होगा, पास्ट, तो ही वॉज, टू चेंज इनटू सो ओल्ड की ओल्ड, एडजेक्टिव सेम टू सेम, टू चेंज होगा दैट, एंड प्ले वर्ब है, तो हमें क्या करना, न्यू सब्जेक्ट कहां से, पहले वाले को, तो ही कुड नॉट प्ले। तो ऐसे करके हम अपने जो ट्रांसफॉर्म सेंटेंस को करते हैं। तो अब तो आपको क्लियर हो चुका होगा, अगर प्रेजेंट का है तो क्या कैन, पास्ट का है तो कुड। चलिए अब आगे बात करते हैं कैसे।
मान लीजिए हमें कोई इस प्रकार से सेंटेंस आए, थोड़ा ना एक इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना, सिंपल मिलता है हमें ऐसे, सिंपल मिलता है, ही इज टू प्राउड टू, ही इज टू, सेकंड कह सकते हैं इसका, सेकंड इसका क्या कह सकते हैं, सेकंड। जैसे फर्स्ट मान लेते हैं, ही इज टू प्राउड, he is too proud to listen to anyone, to listen to anyone। देखिए, he is too proud to listen to anyone। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं, हमें बनाना है इसका, सॉरी ट्रांसफॉर्म करना है इसको, क्या करना है, ट्रांसफॉर्म। अब अगर इसे ट्रांसफॉर्म करते हैं तो देखिए इसके सेंस पर चलते हैं, वह इतना घमंडी है कि वह किसी की नहीं सुनता, ये तो अर्थ है, लिसन टू एनीवन यानी किसी की नहीं सुनता, नहीं का अर्थ ये देगा, इसका अर्थ नहीं का अर्थ क्या देगा, ये, यानी वह इतना अधिक किसी को बोलने तक का मौका नहीं देता, सुनने की तो बात बहुत दूर की है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं वो क्या होता है, देख इसको मैं आपको डिफरेंट मेथड से बताऊंगा। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट मेथड क्या करते हैं, मैंने कहा he is so proud that, अब देखिए करता तो वही रहेगा, ही फॉर्मेशन वही रहेंगे, बस क्या है सेंस के अनुसार चेंज करना हो। अब आप ये अंदाजा लगाइए इसको हम सेंटेंस को कितने प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। he is so proud that he will not listen to anyone, यानी कि वह इतना 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 घमंडी है कि वह किसी की नहीं सुनेगा, कितने भी चले जाओ, कोई भी चले जाओ, वह किसी की नहीं, जब वह किसी का सुनता ही नहीं है तो किसी की क्यों सुनेगा, सही बात है गलत बात है। जैसे मान लीजिए कोई इतना 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 अधिक वो हो कि हम चाहे उसके आगे कितना भी बोलो, वह अपनी याद में अड़ जाए तो अड़ी जाए, तो ही इज सो प्राउड दैट, वह इतना घमंडी है कि ही विल नॉट यानी कि वह किसी की भी नहीं सुनेगा, कोई भी चले जाओ यार कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, कोई भी हो, किसी की नहीं सुनता हो, ठीक है। एक तरीका तो हमारा बनाने का ये हो गया। नंबर 2, ही इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट, जो हमारा पहले वाला मेथड है वो तो रहेगा ही रहेगा, ही कैन नॉट लिसन टू एनीवन, यानी कि वो इतना घमंडी है कि किसी की नहीं सुन सकता है, काऊ की भी बात ना सुने हो भैया, सीधे चले जाओ। नंबर 3, अब देखिए इसको, ही इज सो प्राउड दैट, सॉरी यहाँ पर दैट लिखते हैं, दैट ही डज नॉट लिसन टू एनीवन। बस देखिए वह इतना घमंडी है कि वह किसी की नहीं सुनता, साफ बात है, वह किसी की नहीं सुनता, वह किसी की नहीं, ना तो वह सुनता है, ना वह सुनेगा, ना वह सुन सकता है। तो क्या किया हमने, सिर्फ सेंटेंस के टाइम को चेंज किया, यहाँ पर टाइम बात की किसी की भी नहीं सुनेगा, कोई भी चले जाओ, चाहे फ्यूचर में चले जाओ, कोई टेंशन नहीं है, मैं किसी की नहीं सुन सकता है, कोई भी हो उसके सामने में किसी की नहीं सुन सकता है। और सेम टू सेम कहानी गई, वह किसी की नहीं सुनता है, यहाँ पर टेंस फ्यूचर का यूज किया गया, यहाँ पर मॉडल कैन को यूज किया गया, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस को यूज किया गया। और कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सेंटेंस 3 हो चाहे 4 हो, सेंस तीनों का सेम है। और ट्रांसफॉर्मेशन हमारा यही कहता है कि सेंटेंस के फॉर्मेशन कुछ भी बनाओ लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए। कुछ भी का मतलब नहीं है कि तुम आप मनमोजी करो, चाहे यानी जो मतलब नहीं बैठ रहा है उसे भी बनाओ, यानी तरीका भी तो सही होना चाहिए। तो ये हुआ हमारा सेकंड स्टेप। देखिए बताने का मतलब ये था कि अगर आपको ये कैन याद नहीं रहता, आप उसके सेंस को समझिए कि आखिरकार वो सेंटेंस कहना क्या चाहता है, उसके सेंटेंस के सेंस को हम बिना बदले उस सेंटेंस को कितने प्रकार से कह सकते हैं। तो हम सेंटेंस के सेंस को बिना बदले कितने प्रकार से कह सकते हैं, 3 प्रकार से। यानी वह इतना घमंडी है कि किसी की नहीं सुनेगा, वह इतना घमंडी है, इतना अभिमानी है कि वह किसी की नहीं सुन सकता है, वह किसी की नहीं सुनता है। तो ऐसे करके आप सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप सबकी बात समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़े।
चलिए चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा। देखिए अब तक हमने दो तरीके पढ़े, अभी एडवर्ब टू ही चलेगा क्योंकि ये काफी लॉन्ग है, इसके अंदर काफी मेथड्स चेंज होते रहते हैं। और देखिए पेपर का किसी को कुछ नहीं पता कैसे बने कैसे है, पर हाँ सेंट ट्रांसफॉर्मेशन से एक क्वेश्चन अवश्य आना है। अब देखिए बात करते हैं नंबर 3 यानी थर्ड। यदि लिख लेते हैं, यदि वाक्य पैसिव वॉइस में हो, यदि वाक्य पैसिव वॉइस में हो, यदि वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो बदला हुआ वाक्य भी, तो बदला हुआ वाक्य भी, तो बदला हुआ वाक्य भी पैसिव वॉइस में होना चाहिए या फिर पैसिव वॉइस में ही बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या है आखिरकार इस राइटिंग का मतलब। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, हमें एक सिंपल मिलता है कि दिस हाउस इज टू कॉस्टली, this house is too costly to be purchased, या परचेज। चलिए टू बी परचेज्ड, सॉरी थर्ड फॉर्म आई। इसका मतलब क्या है, दिस हाउस इज टू कॉस्टली यानी यह मकान इतना कीमती है, यह मकान इतना कीमती है कि इसे खरीदा नहीं जा सकता है। अब आप कहें नहीं, तो नहीं का अर्थ भी ये देता है, इसका उसको कहते हैं सेमी नेगेटिव यानी अर्ध नकारात्मक। ठीक है, अब देखते हैं इसका ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, है कि नहीं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस कैसे पहचानते हैं, आप 12th का सिलेबस पढ़ रहे तो ये तो नॉर्मल सी बात है, स्कूल में पढ़ाए होते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन मतलब पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं, कैसे पहचानते हैं। तो देखिए पैसिव वॉइस पहचानने का तरीका है वर्ब की थर्ड फॉर्म या बी वर्ब के साथ मॉडल्स के साथ बी का यूज होना, तो इज टू बी। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए दिस हाउस इज टू कॉस्टली, मोस्टली तो थर्ड फॉर्म बताती है हमें इंग्लिश के राइटिंग करते समय। दिस हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड यानी यह मकान इतना अधिक महंगा है कि इसे मतलब खरीदने की सोचना ही बेकार है, यानी इसे खरीदा ही नहीं जा सकता है। अब देखते हैं, देखिए दिस हाउस इज टू ट्रांसफॉर्म इनटू सो, दिस हाउस इज सो कॉस्टली। ठीक है, दिस हाउस इज सो कॉस्टली दैट, ये टू कहां चेंज हो गया, दैट। अब देखिए यहाँ पर हमें न्यू सब्जेक्ट जो मिलता है वो इस वाले सब्जेक्ट के अनुसार मिलता है, आप देख चुके होंगे। तो ये क्या है, निर्जीव है कि नहीं। तो क्या करना होगा, हमें यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट यूज करना चाहिए, इट। क्या यूज करना चाहिए, इट। इट वही तरीका, कैन नॉट आना तो वही है, पर पैसिव वॉइस बनाना है तो मॉडल के साथ बी का भी यूज करना होगा। इट कैन नॉट बी परचेज्ड। आई होप सबकी बात क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि इसमें समझने के लिए कुछ भी ऐसा डिफरेंट नहीं है। बस क्या है कि मॉडल के साथ बी वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे कि पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन होता है,
तो सेम टू सेम हमें करना है। दिस हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज, यानी कि यह मकान बहुत अधिक कीमती है, इसे खरीदा नहीं जा सकता। दिस हाउस इज सो कॉस्टली, यह मकान इतना अधिक महंगा है कि दैट इट कैन नॉट बी परचेज, इसे खरीदा नहीं जा सकता है। नाउ लेट अगेन, चलिए अब बात करते हैं थोड़ा, जस्ट मिनट। चलिए ठीक है, नाउ आई एम ऑडिबल, ओके। देखिए सिंपल एक और लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व्ड, यानी यह प्रश्न इतना अधिक पेचीदा या फिर इतना कठिन है कि इसे हल ही नहीं किया जा सकता। तो क्या करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे दिस क्वेश्चन इज टू ट्रांसफॉर्म इनटू सो डिफिकल्ट का डिफिकल्ट, एडजेक्टिव तो सेम टू सेम रहने वाला है। दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट, टू चेंज हो गया दैट में, न्यू सब्जेक्ट क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन इज न्यूट्रल जेंडर यानी कि नकारात्मक, यानी सॉरी निर्जीव, तो क्या यूज होना चाहिए, इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड, और ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्म। अब अर्थ चेक कर लेते हैं एक बार। दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व्ड, यानी यह सवाल बहुत अधिक कठिन है, इसे हल नहीं किया जा सकता है, किया जाता है। दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट, यह सवाल इतना अधिक कठिन है, दैट कि इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड, इसे हल नहीं किया जा सकता है। तो बताइए दोनों के अर्थ में कोई चेंजेस या कोई बदलाव आया नहीं, बस क्या बदलाव है, हमारे एक क्वेश्चन का फॉर्मेशन कुछ है और एक सेंटेंस का फॉर्मेशन लिखने का कुछ है। तो हमारी डेफिनेशन में तो यही कहती है कि हमारे फॉर्मेशन चाहे कुछ भी हो लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए, आकार बदल जाए लेकिन अर्थ नहीं। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं, फिलहाल तो देखते हैं कितना हुआ। हाँ चलिए अब इस वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, बस इसको यही छोड़ते हैं और ज्यादा बड़ी ना करते हुए, अगर किसी भी बच्चे को यहाँ तक हमने किया वहां तक किसी को डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपकी जो भी परेशानी है उसे सॉल्व करने में आपकी मदद कर सके। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपकी तरह और भी बच्चे पढ़ने को पढ़ें, उनको भी मौका मिले। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे पढ़ेंगे, इसके आगे भी अभी बहुत सारी चीजें हैं, ये बहुत टाइम मतलब कुछ समय के लिए चलने वाला है, तो प्लीज बने रहें और अपना इंटरेस्ट भी बना रहे हैं। चलिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।